दी फर्स्ट जनरेशन किंग्स, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। कुछ कमजोर किंग्स तो कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट। मगर क्या आप लोगों ने सोचा है कि आखिर कितने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स हो सकते हैं? तो इस वीडियो का सिंपल टॉपिक है अननोन किंग्स। तो मैं हूं अकीरा और तुम्हें यहाँ यूनिक कंटेंट का मजा हर वक्त मिलेगा। तो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं अपने चैनल पर हर बार यूनिक कंटेंट लेकर आता हूं और प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे सिर्फ 1K सब्सक्राइबर ही चाहिए। खैर, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमें कितने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स दिखाए गए हैं। पहले तो आता है जेम्स ली, द लीजेंड, कीटे किम, किंग ऑफ सियोल, जीचेंग क्वेक, सियोनजी यूक, टेसोमा, गोंग शियोप, डेजॉन किंग, सियोकडू, सियोंगन्योम किंग, योंगजिंग किंग, बुशियन किंग, प्योंगटेक किंग, पाजू किंग, पोहांग किंग, युहाई जियोंगबू किंग और आखिर में लास्ट सेम शियोक किंग। ये थे कुछ किंग्स जो हमने देखे हैं, मगर हमें लुकिज्म में बताया गया था कि हाई रैंकिंग किंग्स को जेम्स ली हरा चुका है। मगर ये बात क्लियरली रॉन्ग है। इस मैटर में मुझे लगता है कि जेम्स ली ने कंट्री के हर किंग को पर्सनली टेक डाउन नहीं किया था। उसने सिर्फ उन मेन किंग्स को हराया जो या तो उसके अच्छे दोस्त थे या फिर एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, स्पेशली जीचेंग, क्योंकि वो किंग ऑफ सियोल था। जेम्स का मेन प्लान था 4 मेजर क्रूज क्रिएट करना। जब उसने सियोनजी को देखा, उसने उससे फाइट किया सिर्फ रेड पेपर लेने के लिए जो सामान के पास था, ना कि इसीलिए क्योंकि उसे सियोनजी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी। वो कभी चियोनलियांग वापस नहीं गया विन और उसके फैमिली को टेक डाउन करने के लिए। ये दिखाता है कि जेम्स ने वहां का फाइट टाई मान लिया था। हो सकता है वो सियोनजी युग को रिस्पेक्ट करता हो, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया। जब जेम्स चियोनलियांग में था तब उसने देखा कि वहां 5 to 6 मेजर किंग्स है जो अगर गन और गो ने 4 मेजर क्रूज बनाए तो वो जीचेंग की हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए उसने उन इम्पोर्टेंट किंग्स को ही हराया जो उसके प्लान के लिए थ्रेट बन सकता था। और जब मेजर किंग्स खत्म हो गए तो लोअर किंग्स ने भी सीख लिया कि जेम्स के रास्ते में आना उनके लिए खुद तबाही बुला लेना है। इसी वजह से जेम्स के लिए हर किंग को हराना जरूरी नहीं था। मगर क्या ये फर्स्ट जनरेशन किंग्स जो हमें दिखाए गए हैं वो फर्स्ट जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स है? तो मेरा सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि पीटीजे इतना तो बेवकूफ नहीं होगा कि वो अपने आने वाले आर्क के लिए कोई फर्स्ट जनरेशन का स्ट्रॉन्ग किंग रखे ही ना। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम आज ऐसे कुछ किंग्स की बात करें जो अननोन है और वो कैसे होंगे और कितने पावरफुल होंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने जब चियोनलियांग आर्क दोबारा पढ़ रहा था तब मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। कुछ फर्स्ट जनरेशन मेंबर्स जियोनला एक्शन में बात कर रहे थे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे एक्शन का नए किंग्स के इंट्रोड्यूस होने से क्या लेना देना है? तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोरिया में अलग अलग रीजन के अलग अलग एक्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेजू एक्शन में घी बोला जाता है रियली के लिए, जबकि सियोल में जिनजा बोला जाता है सिर्फ रियली के लिए। हर रीजन का अपना एक एक्सेंट होता है जिससे इजीली पता चल जाता है कि बंदा कहां से है। अब सवाल ये उठता है कि इसका कनेक्शन नए किंग्स से कैसे होगा? तो जब डैनियल ने जियोला एक्सेंट पहचाना तो उसने ये रियलाइज किया कि ये एक्सेंट ग्वांगजू रीजन का है और ग्वांगजू एक बड़ा सिटी है। वही आर्क में जब हमें जैग्योन्ना इंट्रोड्यूस हुआ तो हमें पता चलता है कि वो देश का सबसे स्ट्रॉन्ग सर्कल बनाना चाहता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि जैग्योन्ना ग्वांगजू के किंग को अपने सर्कल की मदद के लिए लाना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अभी भी कोरिया में कई बड़े सिटीज है जिनके किंग्स को एक्सप्लोर नहीं किया गया, जैसे डेजियोन, ग्वांगजू, उल्सान, गोयांग और चेंगवॉन। और ग्वांगजू का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और अपराइजिंग देखते हुए मुझे नहीं लगता पीटीजे ऐसे सिटी के किंग को स्टोरी में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। कैरेक्टर डिजाइन जो मुझे देखने हैं, अगर नए किंग्स आए तो मैं बात करूंगा फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ ग्वांगजू, कोंग मिंजाए। ये कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा।
सेकंड है फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ डेजोन मून चोई। अगर ऐसा कैरेक्टर कोई आएगा तो उसका डिजाइन ऐसा हो सकता है। अब थर्ड वन फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ उल्सान, उसका नाम होगा ब्यून इंसू और उसका डिजाइन ऐसा हो सकता है। फोर्थ वन फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ चेंगवॉन, उसका नाम ऐसा हो सकता है और इसका डिजाइन भी ऐसा हो सकता है। फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ गोयांग टेओ वॉन सियोक, इसका नाम ऐसा है मगर इसका डिजाइन भी ऐसा कुछ हो सकता है। अब लास्ट वन फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ योंगिन, जिसका नाम हो सकता है चाय तेजू और उसका डिजाइन ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कैसे ये नए किंग्स स्टोरी में फिट हो सकते हैं। करंट किंग्स अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन फ्यूचर में जो किंग्स आएंगे वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचे हुए होंगे। यही रीजन है कि फ्यूचर आर्क्स में हमें और पावरफुल और इम्पैक्टफुल फर्स्ट जनरेशन किंग्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एक मिस्टीरियस किंग की, किंग ऑफ जियोला। जियोला बेसिकली एक स्टेट है और एक स्टेट में मल्टीपल सिटीज होती है। अभी के टाइम पे जियोला दो पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्थ जियोला और साउथ जियोला। अगर कोई किंग ऑफ जियोला होता है तो वो दोनों रीजन नॉर्थ और साउथ जियोला दोनों पर रूल करेगा। ग्वांगजू पहले साउथ जियोला की कैपिटल थी और आज भी उसी रीजन के अंदर आता है। मतलब अगर जियोला का किंग एग्जिस्ट करता है तो ग्वांगजू उसके टेरिटरी के अंदर ही आएगा। तो ये किंग मुझे तगड़ा लगता है और क्योंकि भाई ये पूरे जियोला पर राज करता है। देखो ये तो रही बात कुछ अननोन किंग्स की, मगर मैं कुछ और किंग्स की भी बात करना चाहता हूँ, जैसे कि जीचेंग क्वेक। उसने नॉर्थ चंगचियोंग और साउथ चंगचियोंग दोनों पर रूल किया था और डांगजियोन उन दोनों के बीच में लोकेटेड है, तो नेचुरली वो भी जीचेंग के टेरिटरी का पार्ट था। तो जिनचेंग क्वेक भी एक स्ट्रॉन्ग किंग था, मगर आज के टाइम पे वो एरिया शायद क्वेक ब्रदर्स के अंदर आता है। अब फर्स्ट जनरेशन किंग्स की रैंकिंग कर लेते हैं। तो पहले आता है गीते किंग। बंदा हर फिजिकल स्टेट में इंसेन स्ट्रॉन्ग है। दो किंग्स को एम्ब्रेस कर दिया जो खुद स्ट्रॉन्ग थे। स्टेटमेंट और नरेटिव दोनों में ही जेम्स के लेवल पे है। सिर्फ गैप्रियन किम, सिंगेन और टीओआई गन ही उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, वो भी थोड़ा ही। दूसरा है जिंगरांग। गैप्रियन का शॉर्ट टर्म डिसाइपल था। यूएफ तैसोमा और ओएस गोंगशियोप के अगेंस्ट टिक गया। परफेक्ट बॉडी डैनियल को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। कन्विक्शन स्टेट में होल्डिंग बैक गीते को थोड़ा पुश किया। अब तीसरा आता है सियोनजी युग। उसका स्ट्रेंथ मास्टरी टेसियो के बराबर है, स्पीड भी जेम्स के क्लोज थी। एंड्योरेंस ने उसे मल्टीपल आईएस रैंक करने दिया। मार्शियल आर्ट म्यूजिन जिन सिसेडियम लिटरली ब्रोकन है, डायरेक्ट बॉन्ड्स पकड़ सकता है। अब फोर्थ वन जैग्योना। टेसियोमा ने खुद कहा था इंशियन के किंग्स टू स्ट्रॉन्ग है और हम करंट आर्क में भी देख रहे हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसने परफेक्ट बॉडी डैनियल को बॉडी कर दिया व्हाइल होल्डिंग बैक। दो यूनिक स्किल है, एक तो ओपी काउंटर भी। फिफ्थ वन है यूजे। स्टेट्समैन और नैरेटिव दोनों में जैग्योना के लेवल का है। छठा है गोंगसियोप। वन स्टेप टेक्निक ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल। मिसिंग लेग के बावजूद उसने अपना यूनिक स्किल डेवलप किया। टाइट स्पेस में इजीली जैन 2 और जैन 1 के हाई टायर्स को भी बीट कर सकता है। अब सातवां है टेसियोमा। फिजिकल स्टेट टॉप टायर, हाई रैंकिंग हाई रिवर्ड फाइटर। यूएफ में एक यूनिक स्किल सीखा, वॉर्स के हार्डेस्ट हीटिंग टेक्निक्स में से एक। आठवां है जीचेंग क्वेक। सॉलिड स्टेट, बेस्ट बैटल आईक्यू इन जनरेशन 1। फिट्स कम होने की वजह से पावर क्लिप हो गया, बाकी सब ऑनेस्टली बम्प्स है। बुसान गैंग स्ट्रॉन्ग है पर वो किंग्स नहीं है। अगर रैंकिंग करनी हो तो सियोकडू सबसे स्ट्रॉन्ग होगा उनमें से, क्योंकि उसे हाई टियर किंग बोला गया है। अब आखिर ऐसा तो क्या हुआ? अभी के लुकिज्म के सभी फैंस फर्स्ट जनरेशन किंग्स को कमजोर मानते हैं। तो जब पहली बार किंग्स इंट्रोड्यूस हुए थे टेसियोमा के साथ, तो उनके अराउंड बहुत हाइप था। सब लोग सोच रहे थे ये लोग जेम्स
इसके बाद के टॉप डॉग्स बनेंगे। लेकिन अब तक जो किंग्स दिखाए गए वो काफी डिसअपॉइंटेड रहे। पहला तो तेसियोमा जेम्स से वन साइडेड डिफीट हो गया। गोंगसियोप अब लड़ ही नहीं सकता। सियोंगडू बस एली और सैमुअल के वोरा फार्म के लिए यूज हुआ। प्योंगकियो किंग एली और वॉरन दोनों ने ऑफ स्क्रीन डिफीट किया और सियोंगनम किंग एली ने सोलो कर दिया ऑफ स्क्रीन। चियोनलियांग किंग मिडिल स्कूल विन ने सपोजली किल कर दिया। अब लास्ट में जीचेंग क्वेक स्ट्रॉन्ग था पर लिटिल डैनियल को फिनिश नहीं कर पाया और ओल्ड मैन चार्ल्स से लो डिफरेंस कर दिया। पीटीजी ने किंग्स को सीरियस प्लॉट के लिए यूज नहीं किया, सिर्फ ओरा फार्म करने के लिए किंग्स को यूज किया क्योंकि अब कई कैरेक्टर्स उनके लेवल से ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पीटीजी ने सीरियसली इन कैरेक्टर्स का अच्छा यूज नहीं किया। अब बात करते हैं किंग्स की रैंकिंग, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है कोरिया के मेजर सिटीज और पॉपुलेशन सियोल जहां गीते किम राज करता है और पहले जीचेंग क्वेक राज करता था, तो उसमें 10.3 मिलियन पॉपुलेशन थी। दूसरा आता है चंगचियोन जहां 7.1 मिलियन पॉपुलेशन था, जहां जीचेंग क्वेक राज करता था, मगर अभी उस पर उसके भाई राज करते हैं। जियोला जहां 5 मिलियन पॉपुलेशन है, बुसान जहां 3.7 मिलियन, इंसियोन जहां 2.6 मिलियन, डेग्यू जहां पर 2.5 मिलियन, डेजोन जहां पर 1.5 मिलियन, सोवन जहां 1.2 मिलियन, सियोंगनेम जहां 1 मिलियन, योंगिन 1 मिलियन, बुसोन जहां वो 850 के, अनसन 700 के और प्योंगकेक जहां 600 के, पाजू 520 के, पोहांग 500 के, यूआई जियोंगबू 480 के, सैमशियोंग 62 के, चियोनलियांग 30 के। तो दोस्तों ये तो मेरा कुछ एनालिसिस था। अगर हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सायोनारा।